सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ दायर केस में मरकज को हिदायत दी है कि वो अगली समाअत तक वो तमाम औकाफी जायदादें जिनमें इस्तेमाल के जरिए वक्फ शामिल हैं और जो नोटिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन के जरिए वक्फ करार दी गई हैं, ना तो इनकी वक्फ हैसियत को खत्म किया जाए और ना ही इनके किरदार को तब्दील किया जाए। मरकज ने अदालत उज़्मा को यकीन दहानी की कि वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड्स में किसी किस्म के नए तखरात अमल में नहीं लाए जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने जुमेरात को दोपहर 2 बजे से केस की समाअत दोबारा शुरू की। अदालत ने आइंदा समाअत के लिए 5 मई मुकर्रर की है, जिस वक्त तक मरकज रियासती हुकूमतों और इस कानून की मुखालिफत करने वाले दरख्वास्त गुजारों के जवाब दाखिल किए जाने हैं। अदालत ने यह भी हिदायत दी कि 5 दरख्वास्तों को मरकजी हैसियत दी जाएगी, जिनका इंतखाब दरख्वास्त गुजार खुद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन मुकदमात को अलग कर दिया जो हिंदू फरीकीन की तरफ से 1995 और 2013 के साबिक वक्फ क़वानीन को चैलेंज करते हुए दायर किए गए थे। अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि 2025 के तरमीमी वक्फ कानून को चैलेंज करने वाली तमाम 5 दरखास्तों को एक ही उन्वान के तहत सुना जाएगा। गुज़िश्ता रोज अदालत उज़्मा ने इस कानून पर अपनी तशवीश जाहिर की थी। बेंच ने 3 अहम नुकात पर सवाल उठाया था। वो जायदादें जो इस्तेमाल के जरिए वक्फ के तहत पहले ही अदालत के अहकामात से वक्फ करार दी जा चुकी हैं, इनका मौजूदा मौक़िफ़ क्या होगा। वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड्स में गैर मुस्लिम अफराद की अक्सरियती मौजूदगी पर अदालत ने सवाल उठाया था। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a dissent report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. देखिए सवाल देखिए, आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। थैंक यू।